हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज था संडे और आज हम सबकी सुबह थोड़ी सी लेट हुई। थोड़ी सी लेट की मतलब कि 7:30 बजे हम सब उठे, क्योंकि संडे था और सब लोग घर ही पे था। और संडे को वैसे भी ऑलमोस्ट तो मतलब कि लेट हो ही जाता है, क्योंकि अभी प्रिपरेशन मेरी बस जैसे तैसे चल रही है। मतलब कि 1 से 2 घंटे ही मैं अभी दे पा रही हूँ अपनी स्टडी को। और अभी तक आरओ के लिए कोई भी एक होता है ना कि मतलब कोई भी अच्छी न्यूज़ नहीं आई है। लेकिन हाँ, मैं साथ में अपनी जो रिवीज़न मैं उसे भी कंटिन्यू करी हूँ कि जब भी जैसा भी अगर कोई न्यूज़ आता है तो मैं उसके लिए तो लगूंगी ही, और नहीं भी आया तो फिर नेक्स्ट जब भी इसकी वैकेंसी आएगी, क्योंकि मैं अभी मैंने कोई फॉर्म फिलअप नहीं करा है। लेकिन जो अपनी स्टडी है मैं कहीं ना कहीं उसको कंटिन्यू रखी हूँ कि मुझे मतलब कि अभी आगे जैसी कोई वैकेंसी आती है तो मुझे परेशानी ना हो। और बस आज था संडे, तो संडे को मतलब थोड़ी सी मेरी बैक पेन ज़्यादा थी, तो आज मेरे उठने से पहले मम्मी ने थोड़े से मेरे काम कर दिए थे। और आज बनानी थी कढ़ी बड़ी, तो मम्मी ने पहले ही उठ के बना दिया था। हम हाउसवाइफ के लाइफ में ना मतलब ये दिन बहुत कम आता है कि हमारा कोई हेल्प कर दे और हमारे उठने से पहले हमारा काम हो जाए। ये भी बहुत एक मतलब होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली काम होती है कि सुबह से सबसे पहले उठो और रात को सबसे लेट, और उसको भी अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम अपने पूरे काम को निभाते हैं। और उसमें भी हम अपना जो खुद का हमारा सपना है उसको भी हम पूरा करने में लगे रहते हैं। क्योंकि वह कहते हैं ना कि सफलता अगर इतनी आसान होती तो आज हर कोई सफल होता। हम सब हाउस वाइफ को कहीं ना कहीं जो हम सपने देखे थे उन सपने को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं अपने लाइफ में। और औरों के अकॉर्डिंग थोड़ी सी दोगुनी करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। हमारे बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं घर परिवार होता है, तो उसके एक होता है ना कि आप गृहस्थ हो तो फिर आप उससे छूट भी नहीं सकते, क्योंकि परिवार हमारा है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम सबसे पहले अपने बच्चों को देखें, जो हमारा काम है हम उसे दें। क्योंकि हमारी तो फ्यूचर है ही, साथ में साथ हमारे बच्चों की भी फ्यूचर हमसे ही जुड़ी हुई है। और बच्चे जब छोटे हों तो वो हमारे ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर होते हैं। उनके खाने पीने सोने तक का जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम माँओं के ऊपर ही होती है। अगर जो वुमेन्स माँ होंगी कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ रही होंगी, जो अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करी हैं और अपने सपने को भी वो पूरा करने की पूरी कोशिश करती हैं। तो थोड़ी सी मेहनत तो है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब हो जाता है। बस हमारे अंदर थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए उसे करने की। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ सही काम करने जाते हैं ना तो बहुत सारे उसमें हमें डिफ़िकल्टीज़ हमारी लाइफ में आती हैं। और हम सोचते हैं कि कैसे वो काम होगा, लेकिन वही कोई जब गलत काम करना होता है तो हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं कि हाँ ये करो वो करो, फिर उसमें हमें साथ देने वाले भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं। लेकिन वही जब हम कोई सही काम करने रहते हैं, हमें करने रहता है, तो हम बिल्कुल ही अकेले रहते हैं। कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं रहता, कोई हमें आइडियाज़ नहीं देने वाला रहता कि आप ऐसे करो ये करो। खैर, ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ में चलती रहती हैं। क्योंकि आज तक सब मतलब कि सबसे अच्छी चीज़ है कि हमारे लिए जो भी अपने सपने को लेके डेडिकेटेड है, तो सबसे अच्छा हमारा यूट्यूब है आज के। मतलब मैं सच्ची बताऊँ, मेरे लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है ये, कि घर बैठे हमें हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से हमें जानकारी मिल जाती है। कोई भी चीज़ हो, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड हो या हमारा कोई भी काम हो, तो हम चाहें तो इस पे सर्च करके अपनी चीज़ों को जान लेते हैं, अपनी पढ़ाई को जान लेते हैं कि हाँ हम हमें कहाँ से कैसा कंटेंट मिलेगा, कौन अच्छा है कौन बुरा है। वहाँ से हम अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, अपने लिए सब कुछ डिसाइड कर लिए होते हैं। कभी कभी मैं खुद ही सोचती हूँ कि अगर मैं कहीं ना कहीं अगर सक्सेस नहीं हुई हूँ तो ये मेरी खुद की गलती है। देखिए, हमारी खुद की भी तो गलती होती है कि हम कभी सीरियस अपने आप को नहीं लेते। लेकिन कुछ एक अपनी मजबूरियाँ भी होती हैं कि हमारे एक परिवार का भी प्रेशर रहता है। हम ऐसे गांव समाज से बिलोंग करते हैं कि हमारे पेरेंट्स ये सोचते हैं, हम सबके साथ ही ऐसा होता होगा कि 24 के एज में हमारी शादी हो जाती है, 30 तक हमारे बच्चे हो जाते हैं, फिर हम अपने सपने के बारे में सोचते हैं। और ये हर लड़की के लिए मतलब कि अभी तो बहुत सारे लोग बहुत पढ़ लिख के बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत एजुकेटेड हैं, तो कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि बच्चियों को पढ़ाना है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनको मतलब यार उनकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। मैं खुद इन सब चीज़ों को झेली हूँ, मेरी खुद
3 बहनें हम थे और मैं सबसे बड़ी थी। तो एक मेरे ऊपर प्रेशर था फैमिली का भी कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी तो फिर उन लोगों का कैसे होगा। तो थोड़ी मेरी शादी मतलब कि जल्दी ही हो गई, 23 में ही मेरी शादी हो गई। उसके बाद से मैंने 1 ईयर के मतलब कि पूरा होते-होते, कंप्लीट होते-होते आर्या आ गई मेरे लाइफ़ में। तो फिर वो चीज़ें चलती गईं और कहीं न कहीं मेरे अंदर डर भी था कि हाँ, मैं कहूँ कि नहीं कहूँ पढ़ने के लिए। तो एक ये डर भी बना रहता है कि हम कहेंगे कि तो सामने वाला पता नहीं क्या कहेगा। फिर धीरे-धीरे सारी चीज़ें मैंने लोगों को समझा, लोगों ने मुझे समझा, तो एक जो बॉन्डिंग होती है कहीं न कहीं परिवार में अच्छा बना और फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। ख़ैर इन सब चीज़ों से कोई बात नहीं है, थोड़ी-सी मेहनत है, थोड़ी-सी बहुत सारे सैक्रिफ़ाइसेज़ हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे पूरी ही ऑनेस्टी के साथ पूरा करने की कोशिश करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी स्टडी को पूरी डेडिकेशन के साथ एक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए मैं इसको पूरा करूँ। जो भी मेरा गोल है मैं वहाँ तक पहुँचूँ और हम सभी पहुँचें। और यही था मेरा आज का ब्लॉग। बस उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगे। अच्छा लगे तो आप सब इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम फिर कल मिलेंगे नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय।